आरा के तरारी विधानसभा इलाके से बीजेपी प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी के चुनाव प्रचार को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पिरो पड़ाव मैदान पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में योगी ने मौजूद लोगों से तरारी विधानसभा प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी के पक्ष में वोट मांगते हुए आरा के सातों विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील भी की। मंच से संबोधन के दौरान सभा में मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती को ज्ञान की धरती और पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाली धरती बताया। कोरोना की चर्चा करते हुए योगी ने लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की बात कही और कोरोना से बचने को कहा। संबोधन के दौरान योगी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों को लंबे समय तक शासन करने का समय मिला था, लेकिन उनके लिए परिवार ही पार्टी है, जबकि बीजेपी के लिए पूरा देश ही परिवार है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए योगी ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कई बड़े कार्य किए जाने का बात कही। कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की बात कहते हुए योगी ने कहा कि अगर कोरोना नहीं होता तो भोजपुर के प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति को भव्य राम मंदिर निर्माण के शुरुआत के दिन बुलाता। भोजपुर और आरा के वीर सेनानी बाबू कुंवर सिंह की वीरता की गाथा कहते हुए उन्होंने भोजपुर को वीरों की भूमि बताया। वहीं पाकिस्तान पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम भीगी बिल्ली बनकर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि उनके आरक्षण में पल रहे आतंकवादी अगर भारत पर हमला करते हैं तो भारत उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देगा। संबोधन के अंत में योगी आदित्यनाथ ने बिहार को सीता का मायका बताते हुए पार्टी प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। इसके अंदर काम भी किया और राम के काम को भी जनता से किए गए वायदे के अनुरूप पूरा करने का कार्य भी किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। क्या अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कांग्रेस और राजद के लोग करते क्या कोई उम्मीद करते हैं इनसे? जब उम्मीद ही नहीं है तो फिर इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि अपने दिमाग को अनावश्यक खर्च करना है, समय की बर्बादी है। इन लोगों ने न किया है न करेंगे। इनके लिए देखिए, रघुवंश बाबू ने अपने अंतिम समय में एक बात कही लालू जी को, और उन्होंने कहा कि लालू जी, आपके यहाँ के पोस्टर में 4 के अलावा 5वें का नाम क्यों नहीं है? वे 4 ही हैं, लालू जी की फोटो, राबड़ी देवी जी का फोटो और उनके 2 सपूतों का फोटो। 5वें का तो नहीं है ना, आएगा भी नहीं। एक गलतफहमी लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। और ये विरासत वहीं से नहीं आ रही है, ये विरासत तो कांग्रेस से उन्हें प्राप्त हो गई है। जैसे कांग्रेस में ऐसे ही यहां भी। और इसलिए भाइयों बहनों, केवल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सहयोगी दलों के प्रत्याशी ही बिहार के अंदर जीतने चाहिए। बिहार के अंदर विकास और सुशासन का जो कार्य माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने यहां पर किया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। इस भोजपुर क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी भाजपा के, जदयू के या फिर उनके सहयोगी दलों के हैं, इन सबको समर्थन देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इतनी भारी संख्या कोरोना कालखंड में भी, और इसमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये युवा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं, जब लॉकडाउन लगा था इनको मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब छोड़ करके वापस बिहार आना पड़ा था। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो मैंने सख्त निर्देश दिया था कि भाई हमारे मेहमान हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में घुसते ही उनके लिए गर्म पानी मिलता था, पैर धोने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल मिलता था, भोजन का पैकेट मिलता था, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस उन्हें किसी स्थान पर ठहराने के लिए ले जाती थी और फिर वहां से सुरक्षित बिहार तक छोड़ने के लिए आती भी थी।
को आगे बढ़ाने का कार्य, और दूसरा बिहार का नागरिक हमारे लिए मां सीता के मायका का नागरिक है, हम उसका सम्मान तो हमारा दायित्व बनता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए उस समय ये कार्य आपने देखा होगा कितनी मजबूती के साथ हो रहा था। आज सबसे अपील यही करने के लिए हम समर्थन करें भाजपा को, जदयू को पूरा समर्थन करें। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्मार्टफोन आपके पास है, इसका इस्तेमाल करें। एक एक अपने मित्र को, शुभचिंतक को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सभी को फोन करें, सोशल मीडिया में मैसेज भेजें। भाजपा को, जदयू को, सहयोगी दलों को जिताने के लिए एक एक को बोलें कि देखिए जातिवाद ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, यहां के विकास को पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। विकास और सुशासन को जो मॉडल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए आज वीर कुंवर सिंह की इस धरती पर आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों, 1857 का ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोजपुर से लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक गया था। 80 वर्ष की उम्र में भी जो जवानी थी वीर कुंवर सिंह के अंदर, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने। और सचमुच आज जब मैं यहां पर आया हूं भोजपुर की धरती पर, मैंने सबसे पहला संबोधन वीर कुंवर सिंह के प्रति नमन करते हुए ही किया था, क्योंकि देश की आजादी इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान से ही संभव हो पाया था।